हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो पे हम लोग क्लास 10 का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और वो चैप्टर का नाम है, देखिए, समांतर श्रेणी, या उसको अपन कहते हैं अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी क्या है, आइए जरा इसको हम समझते हैं पहले। तो जब भी कोई संख्या है आपका एक निश्चित क्रम के अनुसार में, निश्चित क्रम में या फिर हम कहें एक निश्चित प्रतिबंध के साथ में संख्याएं बढ़ती हो या घटती हो, ठीक है, संख्याएं बढ़ती हो या घटती हो, तो उन संख्याओं के समूहों को, है ना, जरूरी नहीं कि समूह ही हो, क्योंकि समूह जब हमने बोल दिया तो संख्याओं को बाउंड कर दिया, तो इसमें कोई जरूरी नहीं कि वो हमारा बाउंड है ही है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, आप इसको समझिएगा। जैसे मैंने बोला कि जब संख्याएं किसी निश्चित क्रम में आगे बढ़ रही हो या घट रही हो, एग्जाम्पल देखिए आप इसमें। जैसे मान लीजिए मैंने संख्या लिखी 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। अब आप इन सभी संख्याओं में क्या देखते हैं, है ना, ये सभी के सभी इवन नंबर है, हमारी सम संख्याएं हैं, वो अलग बात है, हमको भी यहाँ पर देखना है। आप देखिए पहली संख्या क्या है आपकी 2, और पहली संख्या के बाद जो दूसरी संख्या मिल रही है क्या है आपकी, वो 4। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो अंतर कितना है आपका, 2 का अंतर है। देखिए मैं वही आपको दिखाना चाह रहा हूं। इसके बाद आप देखेंगे कि 4 और 6 के बीच में भी कितने का अंतर है, 2 का। सारी संख्याएं 2 में प्लस हो रही है ना, सब में 2 क्या हो रही है, आगे चल करके जुड़ती जा रही है। यहां भी देखिए क्या है, +2, यहां भी देखिए क्या है, +2। तो ये संख्या जो है, यदि मैं इसके आगे डैश डैश लगा देता हूं ऐसा, मतलब ये आगे भी और बढ़ती जाएगी। तो जब संख्याएं एक निश्चित क्रम के अनुसार में या निश्चित प्रतिबंध से अग्रसर हों, बढ़ती रहें, बढ़ते क्रम में हो व्यवस्थित हों या घटते क्रम में व्यवस्थित हों, तो उन संख्याओं के हम समूह को क्या कहेंगे, आपका समांतर श्रेणी कहेंगे। क्या कहेंगे इनको, समांतर श्रेणी, ठीक है। ध्यान रखना है, श्रेणी बोल रहे हैं ना हम लोग, वाला नहीं, श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी, ठीक है। क्लियर है बच्चों ये बात। इसी तरीके से यदि हम कोई और भी एग्जांपल लें, जरूरी नहीं कि हमारे पास में 2, हमारा ये जो अंतर है ये अंतर निश्चित होना चाहिए ना, बिल्कुल। जैसे मैंने +2 लिया हुआ है, देखिए हर जगह पे ये अंतर क्या है, मेरा निश्चित है। तो जब ये निश्चित क्रम में ही संख्याएं बढ़ेंगी या घटेंगी तभी हम इनको समांतर श्रेणी कहेंगे। एग्जाम्पल एक और लीजिए, देखिए जरा, मैंने लिखा यहां पर 5, अगली संख्या ली मैंने 9, 13, 17, 21। अब देखिए, अब आप इसमें इस संख्या पे देखते हैं, देखिए कि 5 के बाद 9 कितने का अंतर आ रहा है, जोड़ने पर आ रहा है +4। 9 के बाद 13, इसमें कितने का अंतर आ रहा है, तो देखिए यहां भी +4 का अंतर आ रहा है। 13 के बाद 17, यहां कितने का अंतर आ रहा है, तो यहां भी +4 का अंतर आ रहा है। तो इस प्रकार से कभी भी संख्याएं जो होंगी यदि निश्चित क्रम में मेरी बढ़ रही हैं या घट रही हैं, एक घटने का एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए मैंने लिखा यहां पर 10 के बाद है मेरे पास में 5, फिर 0, -5, -10, -15, समझ रहे हैं आप बच्चों। और इस तरीके से ये संख्या मेरी आगे बढ़ती जा रही है। अब आप देखें तो 10 और 5 के बीच में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, और संख्या यहां मेरी आगे वाली क्या हो रही है, घट रही है ना, तो इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा, -5। यहां देखिए, यहां भी इनके बीच में अंतर कितने का है, 5 का अंतर है, और संख्याएं घट रही हैं, तो क्या लिखा मैंने, -5। यहां भी देखिए -5, यहां भी देखिए -5। तो आप समझ रहे हैं कि जब भी ऐसी श्रेणी, है ना, ऐसी संख्याएं, ऐसे पद जो एक निश्चित क्रम से बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो, निश्चित क्रम के अनुसार निश्चित प्रतिबंध से बढ़ रहे हो या घट रहे हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, आपकी समांतर श्रेणी कहेंगे। तो आपने ये एग्जाम्पल देखा और इस एग्जाम्पल के हिसाब से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी श्रेणी समांतर है और कौन सी नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, इसका व्यवहारिक एग्जाम्पल दूं कि मान लीजिए आपने किसी बैंक में 10,000 रुपए जमा किए और बैंक का मैनेजर आपसे बोलता है कि हर साल आपको उस 10,000 रुपए पे 1,000 रुपए ब्याज देगा वो।
तो देखिए जरा, पहले साल आपका 10,000 था, तो जैसे ही पहला साल कंप्लीट हुआ, आपका पूरा हुआ, तब कितने मिले आपको? 1,000 रुपये ब्याज मिले, तो कितना हो गया वो? 11,000 हो गया। फिर उसने बोला है प्रति वर्ष उतने ही देगा ना वो, तो 11 के बाद अगले साल कितने होंगे वो? तो 12,000 हुए। फिर अगले साल कितने हुए? 13,000 हुए। तो आप समझ रहे हैं, तो पहला 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, कितने का अंतर आ रहा है? 1,000 का अंतर आ रहा है ना। इस हिसाब से हमारी राशि है वो बढ़ती जा रही है। क्लियर है बात बच्चों ये? तो ये होता है हमारा क्या? समांतर श्रेणी। इसके अलावा आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज होता है। आपने किसी व्यक्ति को पैसे दिए, साधारण ब्याज जो हमारा होता है, आपने किसी व्यक्ति को साधारण ब्याज पर पैसे दिए, भाई 1,000 रुपये आपने उसको दिए, ठीक है। आपने बोला भाई 10% ब्याज मैं तुमसे हर महीने लूंगा, तो भाई ठीक है, तो पहले का कितना हुआ आपका? 1,000। तो जब 10% ब्याज यदि अपन उसके उस मूलधन में जोड़ दें तो कितना हो जाएगा उसका? 100 रुपया हो गया। कितने पैसे हो गए उसके? 1100 रुपए हो गए। आप 1100 पे ब्याज नहीं ले रहे हो, आप कितने पे ले रहे हो? 1,000 पे ले रहे हो। तो अगले महीने भी जब आप लोगे ब्याज तो किस पे लोगे? उसी 1,000 पे लोगे। और कितना प्रतिशत ले रहे हो? फिर आप 10%, तो फिर से 100 रुपए हुआ ना आपका। तो पहले 1100, फिर 1200, फिर 1300, इस प्रकार से उसका मूलधन वही है, लेकिन ब्याज जो है उसका वो बढ़ता जा रहा है। तो ये होता है हमारा साधारण ब्याज का तरीका, और वो तरीका भी हमारा किस रूप में आ रहा है? देखिए, समांतर श्रेणी के रूप में आ रहा है। तो क्लियर है बच्चों, बात समझ गए आप समांतर श्रेणी क्या होती है? बहुत ही आसान सा तरीका था। इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे जब भी हम कोई श्रेणी लेते हैं तो जो पहला पद हमारा जो होता है, आप देख रहे हैं सभी पे, पहला पद जो होगा उसको हम लोग या तो आप पहला पद बोले या हम उसको प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? उसको हम प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग इसको फर्स्ट टर्म। ठीक है बच्चों, इसको आप या तो A1 से दर्शा सकते हो या सिर्फ A से दर्शा सकते हो। हम लोग यहां सिर्फ A लेकर के चलेंगे। क्लियर है बच्चों यहां पर? तो प्रथम पद जो होगा, जैसे मान लीजिए ये वाली श्रेणी है, इसका पहला पद क्या है? 5। ये सब पद है ना आपके, देखिए ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। इसी प्रकार से देखिए 1 2 3 4 5, यहां देखिए 1 2 3 4 5 6। तो ये सारे के सारे पद हैं। ठीक है, कई बार बच्चों को यहाँ एक डाउट होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा इन चीजों को जो मैं अभी समझा रहा हूं, उसके बाद आपका ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा आपको ये, कि जब भी मैं बोलता हूं पद संख्या या कौन सा पद, तो पद संख्या या कौन सा पद एक ही चीज है ना। जैसे मैंने बोला चौथा पद, तो पद संख्या क्या है? वहां पर 4 है, तो वही आपका कौन सा पद हुआ ना। जैसे क्वेश्चन में आते हैं कौन सा पद 25 है, तो कौन सा मतलब पद का संख्या क्या है जिसका मान 25 है। जैसे यहां देखिए आप, यहां चौथा पद क्या है आपका? 17 है, तो पद संख्या कितनी मिल रही है आपको? 4। ध्यान से समझिएगा इसको, पद संख्या क्या है आपकी? 4 है, लेकिन उस पद का मान कितना है? चौथे पद का मान कितना है, जिसको हम लोग लिखते हैं A4। देखिए कभी भी आप पद को दर्शा रहे हैं, A से दर्शाइए, यहां पर T से भी दर्शा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, सब सही है वो। तो चौथा पद मैंने क्या लिखा? A4 लिखा, और इस चौथे पद का मान मेरा क्या है आपका? 17 है। इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान पे रखना है। इसी प्रकार से यहां पर देखिए, यहां मैं बोलूं पांचवा पद क्या है मेरा, तो आप देख रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये है ना आपका पांचवा पद। तो इसको हम क्या लिखेंगे? A5। पांचवा पद 10 है, लेकिन पद संख्या को मैं N से दर्शाता हूं। किससे दर्शा रहा हूं? N से, नंबर। तो कौन सी पद संख्या है ये? पांचवी वाली थी ना, पांचवा पद। तो N का मान कितना हो गया? 5। तो आपको अंतर को समझना है इसमें। जब मैंने बोला पांचवा पद तो मैं A5 लिख रहा हूं, तो N का मान कितना हो गया आपका? 5 हो गया आपका N का मान। और पद का मान कितना है आपका? 10। तो पद का मान और पद संख्या दोनों पे आपको डिफरेंस को ध्यान में रखना है। क्लियर है बात ये बच्चों?
तो कोई भी आपकी समांतर श्रेणी होगी उसके पहला जो पद होगा हम उसको क्या बोलेंगे, प्रथम पद कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे इसको हम, प्रथम पद कहेंगे। और इसके बाद जिस अंतर से हमारी श्रेणी बढ़ रही है, जिस अंतर से हमारी श्रेणी बढ़ रही है या घट रही है, दोनों कंडीशंस है ना। देखिए जैसे यहां बढ़ रही है, दूसरे वाले में भी बढ़ रही है, लेकिन तीसरे वाले में श्रेणी हमारी क्या हो रही है, घट रही है। तो बढ़े या घटे, तो जिस समान अंतराल से हमारी संख्या बढ़ती है या घटती है उसको हम कहते हैं यहां पर सार्व अंतर। क्या कहेंगे बच्चों, सार्व अंतर या सर्वांतर भी बोल सकते हैं ना आप उसको, सर्वांतर। वैसे आप लोग सार्व अंतर ही ध्यान रखो, सर्वांतर। क्लियर है बात बच्चों ये। और सार्व अंतर को हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं हम इसको, डी से। अंग्रेजी में हम लोग इसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। क्या कहेंगे बच्चों अंग्रेजी में, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब जैसे आपको यहां देखना है कि भाई सार्वंतर यहां कितना है, इस श्रेणी के पास में 4 का सार्वंतर है, यहां कितने का अंतर है, 2 का सार्वंतर है, इस श्रेणी में कितने का अंतर है, 5 का सार्वंतर है। लेकिन जैसे मैंने यहां +4 लिखा, +2 लिखा, -5 लिखा, उसी प्रकार से सार्वंतर का मान भी मेरा प्लस में या माइनस में रहेगा। कैसे प्लस या माइनस में रहेगा, जब भी आपकी श्रेणी बढ़ती है ना, ऐसे बढ़ रही है, देखिए आपकी श्रेणी यहां पर, और सार्वंतर का मान हम कैसे निकालेंगे इस चीज को समझिएगा। तो जब भी हमको सार्वंतर निकालना होता है, ध्यान से देखिए, सार्वंतर डी का मान आपको निकालना होगा, तो आप हमेशा अगले पद में से पिछले पद को घटा देंगे। क्या करेंगे आप, अगले पद में से पिछले पद को घटा दें। कभी भी एक पद को छोड़ना नहीं है। जैसे यहां सार्वंतर निकालना है तो अगला पद क्या हुआ आपका 9, और 9 का पिछला पद क्या हुआ क्रम से 5। तो जो आपने यहां पर निकाला, देखिए अगला पद 9 माइनस पिछला पद 5, तो बराबर कितना आया आपका 4। और आप देख रहे हैं यहां पर आपको सार्वंतर कैसा मिला, धनात्मक मिला। इसी प्रकार से देखिए इस वाले पे देखिए आप, यहां अगला पद क्या है आपका 5 है, उसको हम निकालते हैं। अगला पद है 5 माइनस पिछला पद क्या है आपका 10, तो 5 में से जब आपने 10 माइनस किया कितना बचा, -5 बचा। समझ रहे हैं आप बात बच्चों कि दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत नहीं है ये हमको सार्वंतर का मान समझना है कि भाई यहां हमको धनात्मक राशि मिल रही है और यहां हमको कैसी मिल रही है संख्या, ऋणात्मक संख्या मिल रही है। तो जब भी आपका समांतर श्रेणी बढ़ते क्रम में होगा तो वहां सार्वंतर आपको धनात्मक ही मिलेगा, और जब भी आपका श्रेणी घटते क्रम में होगा वहां सार्वंतर आपको कैसा मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। तो आपको यह भी हमेशा ध्यान में रखना है, किसी भी पद को आप घटा दीजिए ना, आप बीच से कोई पद उठा लीजिए। देखिए -10 -5 करिए जरा, -10 माइनस, देखिए समझिएगा क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद। तो अगला पद है -10 घटाए माइनस किए पिछला पद, तो पिछला पद क्या लिखा है -5, तो फिर से माइनस आएगा तो ये क्या बन जाएगा प्लस, और क्या आ गया बच्चों, देखिए आपका यहां पर -5। समझ गए आप बच्चों। तो किस प्रकार से हम लोग सार्वंतर निकाल रहे हैं वो आपको ध्यान होना चाहिए। अब कोई भी जो ये देखिए जैसे यहाँ पे श्रेणी है, ये कौन सा पद हो गया आपका, प्रथम पद, तो आप A लिख लीजिए या A1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ये क्या हो गया आपका A2, ये क्या हो गया आपका A3, ये हो गया A4, ये हो गया A5। समझ रहे हैं आप बात बच्चों, इसको भी मैंने आपको बताया हुआ था, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। तो इस प्रकार से हम जितने भी पद चाहें उस समांतर श्रेणी के निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला देखेंगे। तो आप मेरे ख्याल से इतने एग्जाम्पल्स देखने के बाद आप समझ गए हैं कि किसी भी श्रेणी को आप देख करके बता सकते हैं कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। और यदि देख के पता नहीं चल रहा है भाई तो क्या करेगा भाई, अगले पद में से पिछले पद को घटा दो, इसमें अगले पद में से पिछले पद को घटा दो। यदि अंतर बराबर है, क्या है समांतर श्रेणी का पहला चीज क्या है, अंतर बराबर होना चाहिए। यदि अंतर बराबर है तुम्हारा तो मतलब वो श्रेणी कैसी है, हमारी समांतर श्रेणी है। क्लियर है बात बच्चों। तो
तो बच्चों देखिए यहाँ पर दो चार बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली आपके पास सामने लेकर के आ रहा हूँ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 और ये संख्या ऐसी बढ़ती जा रही है। तो ये क्या ये श्रेणी क्रम में है? भाई सबसे पहले तो हमको देखना है क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। पहला क्वेश्चन हमारा यही उठ गया। चेक करिए आप जरा, समांतर श्रेणी कैसे पता करते हैं हम लोग? अगले पद में से पिछले पद को घटा के देखते हैं सार्वंतर हमेशा बराबर है या नहीं है। तो करके देखिए फटाक से। तो देखिए 1/2 अगला है माइनस, पिछला वाला क्या है आपका 3/2, घटाएंगे कितना आएगा 2, 2 बराबर है 2 ही आएगा। संख्या ऐसी ऊपर वाली लिख देंगे हम यहाँ पर 1 - 3, कितना बचा बच्चों 1 - 3 कितना आएगा -2/2, कितना आया -1। इसका तो मिल गया, इसका भी चेक कर लेते हैं भाई एक बार। देखिए क्या लिखा है -1/2 अगला पद हुआ और माइनस पिछला पद, तो पिछला पद कितना है आपका 1/2, घटाइए दोनों में माइनस माइनस है 2, 2 तो यहाँ 2 ही आएगा। -1 कितना बचा -2/2, कितना आया -1। तो क्या ये समांतर श्रेणी है बच्चों? देखिए हर जगह पे अंतराल क्या है आपका बिल्कुल बराबर आ रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी है। प्रश्न आपका कहता है इसमें कि दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर तो हमने पहले ज्ञात कर लिया, कितना आ रहा है आपका सार्वंतर -1 आ रहा है। प्रथम पद क्या है आपका बच्चों? तो प्रथम पद है आपका 3/2। क्लियर है बात? इसमें कोई दिक्कत आपको समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या लिखा है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2 और सार्वंतर -2 है, चौथा पद क्या होगा? बिल्कुल ध्यान से देखिए, समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2 है। प्रथम पद क्या है -2, लिख लेता हूं मैं यहाँ पे प्रथम पद है ना, इस तरीके से लिख लेते हैं। प्रथम पद -2 है, सार्व अंतर है ना, सार्व अंतर ये कितना बता रहा है मेरे को, ये भी है -2। तो ये दो चीजें दे रखी हैं, प्रथम पद दे रखा है -2, सार्वंतर दे रखा है -2, चौथा पद आपको ज्ञात करना। तो बड़ा ही आसान सा है ना बच्चों। प्रथम पद -2 दिया है, -2 रख दे भाई। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? तो हमेशा पहले पद में से सार्वंतर को जोड़ते जाओ बारी बारी से। तो दूसरा पद निकालना है, यहां मैं लिखता जा रहा हूं A1 ना। जब दूसरा पद निकालना है तो क्या करोगे, प्रथम पद में सार्वंतर कितना है -2 जोड़ो, तो -2 प्लस -2 ना, ध्यान देना -2 प्लस -2 डायरेक्ट कर दो, इसको कितना आएगा प्लस -2 कितना आया -4। तो देखिए कितना आ गया आपका -4। अगली बार ये नहीं करूंगा ना, डायरेक्ट बताऊंगा। अब देखिए इसका अगला पद A3 कितना चाहिए आपको, A3 होना चाहिए ना। A3 कितना होगा, तो पहले में -2 प्लस किए, दूसरा आया, दूसरे में -2 प्लस करो, तीसरा आ जाएगा, कितना आएगा -6, चौथा -8, पांचवा -10, छठवां -12। तो ऐसे जितने भी चाहे आप आसानी से आगे बढ़ के निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आपको बोला था सिर्फ चौथा पद A4, चौथा पद, और चौथा पद क्या है आपका, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हुआ आपका चौथा पद। क्लियर है बात? कोई डाउट बच्चों इसमें? देखिए क्वेश्चंस ऐसे ही रहेंगे, बड़े आसान से रहेंगे है ना। इसको हम लोग थोड़ा बड़ा फास्ट तरीके से भाग रहे हैं। समांतर श्रेणी दिया हुआ है आपको का 15वां पद क्या होगा। चलिए क्वेश्चन अपन बाद में देखेंगे, पहले हम फॉर्मूले को समझेंगे उसके बाद। तो चलिए अपन फॉर्मूला समझ ही लेते, ज्यादा बेहतर रहेगा हमारा। तो बच्चों देखिए, अब देखिए मान लीजिए जरा, पहला पद है आपका 3, अगला पद है आपका 9, फिर है 15, फिर है 21, फिर है 27 और ये इसी क्रम में बढ़ता जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस श्रेणी को आप देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए क्या ये समांतर श्रेणी है? तो देखिए इनके बीच का अंतर कितना है 6, यहां भी अंतर देखिए कितना है 6, यहां भी अंतर देखिए 6 है। तो इसका मतलब ये सभी पदों में, क्रमागत पदों में अंतर कितना है, समान है। तो इसलिए क्या है, ये आपकी समांतर श्रेणी है ये। ठीक है, समांतर श्रेणी होने के बाद बच्चों अब हम क्या देखते हैं कि भाई चलो ये हो गया हमारा प्रथम पद, जिसको हमने नाम दे दिया A का मान कितना है आपका 3। सार्व अंतर क्या बोलते हैं हम लोग उसको, सार्व अंतर, नाम बिल्कुल ध्यान में रखिए। सार्व अंतर क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग D। कितना है D देखिए आपको बताइए फटाक से, 9 - 3 कितना है 6। ये मिल गया दो चीजें आपको। अब इसके बाद सपोज आपको बोलता है भाई इसका 7वां 8वां पद निकालो, तो चलो हम निकाल लेते हैं। ये पहला हुआ
है ना, सीरीज जमा लेते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। ठीक है भाई, छठवां कितना हो जाएगा आपका, कितने का अंतर है सभी के बीच में, सारा अंतर 6, तो प्लस कर दो 27 और 6 कितना हो जाएगा, 7 6, जल्दी बताओ बच्चों, 7 6 कितना हो जाएगा, 13, 33 आ गया। फिर उसके बाद अगला 39, फिर अगला कितना हो जाएगा, 45। समझ रहे हैं बच्चों? तो इस तरीके से आपकी संख्याएं जो होंगी वो क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी। भाई आपने बोल दिया छठवां, सातवां, आठवां पद निकालना है, निकाल दिया हमने। अब यदि प्रश्न में बोल दिया कि भाई 98 संख्या का जो पद है वो निकालो, 45वां पद निकालो, कैसे निकालोगे आप, सभी को इसी प्रकार से जोड़ते जाओगे हैं, 45वां पद कैसे निकलेगा भाई, वहां तो फंस गए ना आप। कहीं पर भी एक संख्या का भी मिस्टेक हो गया आपका जोड़ते समय में, तो आपका वो क्वेश्चन तो गया, यदि 4 नंबर का दिया हो, 5 का भी दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई वो संख्या नंबर आपका गया ना, यदि संख्या वहां कहीं से मिस हो गई आपकी तो यहां पर आप क्या करेंगे कि हमको कोई भी पद का मान निकालना हो, किसी भी पद का, 45वां हो, 98 हो, 105वां पद हो, 120वां पद हो, कितना भी हमको बोल दे, 1000वां पद बोल दे, तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी समांतर श्रेणी का। कैसे? तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला होता है हमारा nवां पद। ध्यान से देखिए, nवां पद, nवां पद मतलब जो भी पद का मान हमको चाहिए, जैसे 50वां चाहिए, 95 वाला चाहिए, तो nवां पद, तो उसको हम लोग लिखते हैं an, जो भी रहेगा पद का मान n। यहां ध्यान रखना, पद से हम किसको दर्शाते हैं, a को दर्शाते हैं ना, तो ये जब मैंने an लिखा मतलब nवां पद का मान है, जिसमें n क्या है आपकी, n आपकी पद संख्या है। ठीक है, तो nवां पद बराबर होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला बहुत ध्यान से देखिए, क्या है आपका, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सभी से परिचित है आप, कोई दिक्कत नहीं है। a क्या है आपका, प्रथम पद, क्या है a आपका, प्रथम पद। n क्या है आपका, तो अभी मैंने बताया आपको, n क्या है आपकी, पद संख्या। d क्या है आपका, सार्व अंतर, सार्व अंतर। क्लियर है बात बच्चों? तो इस तरीके से कोई भी मेरे को पद निकालना हो तो मैं इस सूत्र में रख करके आसानी से निकाल सकता हूं। जैसे मैंने बोला 45वां पद या 50वां पद निकालना हो, कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। मैंने बोला 50वां पद मतलब कितना, a50, ऐसी हुआ ना। अब आपको ध्यान रखना है, जब मैं इसका मान निकालूंगा उस सूत्र के हिसाब से तो वो इस पद का मान निकलेगा ना, लेकिन यहां पर पद संख्या कितनी है, तो आपको ये देखना है ना, 50वां पद, पद संख्या कितनी है, n का मान कितना है आपका, 50 है। और इसी श्रेणी की बात कर रहे हैं, तो प्रथम पद क्या है आपका, देख करके बताइए, 3 है। सार्वंतर कितना है आपका, d का मान 6 है। अब चलो रख लो, निकाल ले जाओ वहां से फॉर्मूले से। क्या होता है, an बराबर a, और a का मान कितना है आपका, 3, यहां रखा हमने 3 प्लस n माइनस 1, तो n क्या है आपका 50, तो यहां रखा हमने 50 माइनस 1, और गुणे पे है आपका d का मान देखिए कितना है आपका 6, यहां रख दिया हमने 6। देखिए बच्चों रखिए, तो 3 प्लस 50 में से 1 गया, कितना बचा 49, और गुणे पे क्या है आपके पास में 6, 3 प्लस, इतना पढ़ा नहीं आता यार, गुणा करो फटाक से, 6 9 54 की 4 हाथ में 5, 6 चौके 24 और 5 कितना हो गया 29। कितना आया बच्चों 297। मतलब आपका 50वां पद जो होगा वो कितना होगा 297। आगे कहीं आपको मिलेगा ऐसा 297। समझ गए आप बच्चों? तो इस प्रकार से कोई भी समांतर श्रेणी दी गई हो, हम उसके किसी भी पद का मान आसानी से निकाल सकते हैं, या इस सूत्र के हिसाब से हमको जो भी चीज मिसिंग हो सकता है पद का मान दिया हुआ हो, कौन सा पद संख्या है ये ना पता हो। सपोज मान के चलिए हमको यहां पर हमने एक को मिसिंग कर दिया ना कोई भी, अब ये मेरे को 5वां पद, जैसे मान लीजिए ये 5वां पद था और मैंने उसको रब कर दिया, मिटा दिया उसको, मेरे को नहीं पता है 5वां पद यहाँ पर क्या है। ठीक है, सॉरी ऐसा नहीं करते हैं, हम इसको लिखते हैं इस प्रकार से, ये इसका हमको संख्यात्मक मान नहीं पता है, आपको मेरे को पता है,
क्या है उस पे 5 है, लेकिन मेरे को नहीं पता कि भाई 27 कौन सा पद है। यहां मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, ध्यान से समझिए इस चीज को, 27 कौन सा पद है ना। यहां देखिए मैं लिख रहा हूं श्रेणी का कौन सा पद, श्रेणी का कौन सा पद 27 है। क्लियर है बात बच्चों, कौन सा पद 27 है, कौन सा मतलब क्या हुआ आपका, n का मान निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, n का मान। कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपको n, a और d, यहां पर तो n हमको दिया ही नहीं हुआ है, a दिया है, d दिया है, और कौन सा पद 27 है का मतलब मान लेते हैं क्या कि nवां पद 27 है। तो nवां पद 27 है का मतलब a n बराबर 27 हो गया। n का मान मुझे नहीं पता है, कौन सा पद 27 है, nवां पद। जैसे x मानते थे ना हम लोग पहले कि भाई माना इसका मान x है, वैसे ही मैं यहां क्या मान रहा हूं, माना nवां पद 27 है, तो nवां पद 27 हो गया आपका। अब फॉर्मूला क्या कहता देखिए, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान कितना था हमारे पास में 3 प्लस n का मान नहीं पता है मुझे, n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 6 बराबर 27। क्लियर है बात बच्चों, हल करिए। 3 प्लस में उधर गया, किस में आ गया माइनस में, क्या बचेगा n माइनस 1 गुणा 6 बराबर 27 में से 3 गया, कितना बचा आपका 24। 6 गुणे पे है यहाँ पर, कहाँ जाएगा भाग में, कितना आएगा n माइनस 1 बराबर 4, और n बराबर कितना आ जाएगा -1 उधर गया तो प्लस में आ गया, बराबर आ गया आपका 5। समझ गए बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन भी उठ सकते हैं ना आपके पास में, या फिर इसी में से क्वेश्चन दे सकता है आपको, सार्वंतर क्या होगा वो आप निकाल सकते हो। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हमको रहेंगे, तो वो अपन अपनी प्रश्नावली से, फर्स्ट वाली प्रश्नावली से हम इसको देखते हैं। तो यहां तक आपको बात समझ में आई बच्चों, क्लियर है।